हेलो फ्रेंड्स, आपका यूनिक डिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज यूनिक डिश में हम लेकर आए हैं बहुत ही खस्ता और कई परतों वाली परतदार खाजा बनाने की रेसिपी। हमारे यहाँ ये रेसिपी खाजा के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग इसे चिरोटे भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी खस्ता के साथ साथ अंदर तक बहुत ही रसीले होते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप जब चाहे किसी भी फेस्टिवल या त्यौहार में इस रेसिपी को बहुत इजी तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा और इसमें डालेंगे 2 पिंच जितना नमक। नमक डालने से इस रेसिपी में जो मिठास होगी उसको ये बैलेंस करता है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी को अच्छे से गर्म करके डालेंगे। घी को गर्म करके डालने से ये रेसिपी थोड़े खस्ता भी बनते हैं और इसके लेयर्स भी अच्छे से खुलते हैं। अब यहाँ घी और मैदा को मसलते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इस तरह से मुट्ठी बनने लगे तो ये एकदम परफेक्ट मोयन है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेंगे। आटा लगाने के लिए आप चाहें तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से आटा लगाने से ये होता है कि ये रेसिपी लंबे समय तक नहीं चलती है और बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगती है। और पानी से आटा लगाते हैं तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। तो अब यहाँ आटा गूँथ कर तैयार हो चुके हैं। इस आटा को जैसे रोटी का आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरह का आटा लगा करके तैयार कर लेना है। अब इसे किसी प्लेट से ढककर और 15 से 20 मिनट तक साइड में रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। अब इस रेसिपी को परतदार बनाने के लिए एक साटा तैयार करेंगे। उसके लिए लेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और उसमें डालेंगे 3 से 4 छोटे चम्मच मैदा। मैदा की जगह पर आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिलाकर इस तरह का साटा तैयार कर लेंगे। इसे रखेंगे साइड में। अब इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी तैयार करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर एक बड़े बर्तन में 1 कप पानी और 1 कप चीनी। जब चीनी मेल्ट हो जाए तो इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायची जिसे हमने कूट करके लिया है। इसी के साथ इसमें डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे। केसर के धागे डालने से इस रेसिपी का कलर बहुत ही अच्छा दिखता है। इस चाशनी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। इस चाशनी में हमें कोई भी तार बनने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह की चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए। जैसे गुलाब जामुन और जलेबी की चाशनी होती है, बस उसी तरह की चाशनी हमें तैयार कर लेनी है। अब ये चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब यहाँ आटा गूँथ कर रखे हुए भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आटा अच्छे से सेट हो चुके हैं। इसे हाथों से मसलकर थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे। अब इस आटे की एक बड़ी सी पट्टी बेल लेंगे और इसमें 2 बराबर साइज के पेड़े काटकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें से एक पेड़े को लेकर इसे चिकना करेंगे और इसके 5 पेड़े एक साइज के काट करके तैयार कर लेंगे। अब इसमें से एक एक पेड़े को उठाकर इसे चिकना कर लेंगे। हमने यहाँ 2 बड़े साइज के पेड़ों में से एक बराबर साइज के 10 पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ किचन स्लेब पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसमें से एक पेड़े लेकर इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलते वक्त आप चाहे तो सूखा आटा लगा करके भी इसे बेल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है और इसे हमने रोटी से थोड़ा सा पतला ही रखा है। अब इस रोटी को उठाकर किसी बड़े प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि दूसरी रोटी बेलकर इसके ऊपर रखेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। अब यहाँ दूसरी रोटी को भी उसी तरह से बेलकर तैयार कर लेंगे। अब इस रोटी को उठाकर जो हमने प्लेट में रोटी रखी है उसके ऊपर से इसे रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने दोनों प्लेट में 5-5 रोटियाँ बेल करके तैयार कर लिए हैं। तो अब चलते हैं इन रोटियों से खाजा बनाने। उसके लिए एक रोटी को किचन के स्लेब पर रखेंगे। अब जो हमने साटा तैयार करके साइड में रखा था ना, उसे इसके ऊपर ब्रश से या फिर हाथों से ही इसे अच्छे से लगाते हुए फैला लेंगे। साटा लगाने के बाद हमने जो रोटी बेलकर साइड में रखी है उसमें से एक रोटी को लेंगे और इसे बराबर से रखते हुए इसके ऊपर सेट कर लेंगे। अब यहाँ दूसरी रोटी के ऊपर भी साटा लगाएंगे और इसे हाथों से अच्छे से फैला देंगे और इसके ऊपर तीसरी रोटी को भी रखते हुए इसे एक बराबर से सेट कर लेंगे। अब यहाँ एक एक करके सारी रोटियों पर साटा लगाएंगे। उसके ऊपर से चौथी, 5वीं और 6वीं रोटी को रखते जाएंगे। हमने रोटी बेलते समय जो इसमें ऑयल लगाया है ना, तो इससे ये चिपकते नहीं हैं और बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अब जो 10 रोटियां हमने बेलकर साइड में रखी थी
उन सारी रोटियों के ऊपर साटा लगाकर इस तरह से चिपका लिया है। इसकी मोटाई आप देख सकते हैं। आप चाहें तो 5 या 6 रोटियों से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा रोटी रखेंगे उतने अधिक इसमें लेयर्स बनेंगे। तो अब इसे हल्के हाथों से दबाते हुए इसे अच्छे से बराबर कर लेंगे। आप चाहे तो हल्के हाथों से बेलन से भी इसे बेल सकते हैं। अब इसके ऊपर से भी साटा लगाएंगे। साटा लगाकर इसे अच्छे से फैला लेंगे और अब इसमें आधे आधे इंच की चौड़ाई में इसकी पट्टी काट लेंगे। सारी पट्टियों को काटने के बाद इसकी साइड की जो पट्टी बचेगी इसे भी हम बाद में रेसिपी तैयार कर लेंगे। अब इसमें से एक पट्टी को उठाकर और हाथ पर रखेंगे और इसके किनारे से उठाते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए और जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं ना, बस उसी तरह का बना करके इसे तैयार कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके किनारे की जो पट्टी है उसे इस तरीके से साइड में दबा देंगे। अब इसे हल्के हाथों से दबाकर थोड़ा सा चपटा कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। मैं यहाँ एक और पट्टी को फोल्ड करके दिखा देती हूँ इसे कैसे बनाना है। इस तरीके से किनारे से उठाएंगे और इसे फोल्ड करते जाएंगे। अब जो इसके किनारे की पट्टी है उसे इस तरीके से साइड में दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं। मैंने यहाँ सारी पट्टियों को फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब इसे रखेंगे किचन स्लैब पर और हल्के हाथों से दबाते हुए इसे बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इसे हल्के हाथों से बेलन से इसे बेल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा तेज़ दबाकर नहीं बेलना है, बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है और इस तरह की लेयर्स वाली पूड़ी तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं इसे फ्राई करने। इसे फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में ही रखेंगे और हल्के गर्म ऑयल में ही इसे डालेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच और ज़्यादा गर्म ऑयल में इसे नहीं डालना है, बहुत ही हल्के गर्म ऑयल में इसे डालेंगे। हल्के गर्म ऑयल में इसे डालने से इसके लेयर्स भी अच्छे से खुलेंगे और ये अंदर तक क्रिस्पी भी होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 1 से 2 मिनट फ्राई होने के बाद ये ऊपर आ चुके हैं और कितने अच्छे से इसके लेयर्स खुलने लगे हैं। अब इसे पलटकर और दूसरे तरफ से फ्राई कर लेंगे। पलटने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में रखकर 6 से 7 मिनट तक इसे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। मैंने इसे उलट पुलट करते हुए 6 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब ये एकदम क्रिस्पी और सुनहरे कलर के हो चुके हैं और इसके लेयर्स भी कितने अच्छे से खुल चुके हैं। तो इसे अब निकाल लेते हैं। अब यहाँ बाकी बचे हुए रेसिपी को भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के बाद इसे डालेंगे चीनी की चाशनी में। तो चीनी की चाशनी अभी हल्के से गर्म है, तो अब इसमें इस परतदार खाजा को डाल देंगे और अब इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से उलट पुलट कर देंगे ताकि चीनी की चाशनी अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ दूसरे खाजा को भी चीनी की चाशनी में डालकर और 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से उलट पुलट करेंगे और अब इसे निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि खाजा दिखने में कितने ही सुंदर और परतदार दिख रहे हैं। अब यहाँ थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निश कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स में जो कुछ भी आपके पास हो उसे बारीक काट कर डाल सकते हैं और थोड़े से कसे हुए नारियल भी इसके ऊपर डाल दें जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बस कुछ ही समय में थोड़े से ही मेहनत में कितने अच्छे खस्ता और परतदार खाजा बनकर तैयार हो चुके हैं। आपके यहाँ जब कोई त्यौहार हो या जब भी कुछ मीठा खाने को मन हो तो आप झटपट से इस रसीले खाजा को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।